जय श्री राधे श्रीमद भागवत महापुराण नवम स्कंद अथ षष्ठो अध्याय इच्छा वंश के वंश का वर्णन मानधाता और सौभर ऋषि की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अम्बरीश के तीन पुत्र थे, विपुर, विरूप, केतुमान और शंभु। विरूप से प्रसाद प्रदस्व और उसका पुत्र रथिधर हुआ। रथिधर संतानहीन था। वंश परंपरा की रक्षा के लिए उसने अग्नि ऋषि से प्रार्थना की। उन्होंने उसकी पत्नी ब्रह्मतेज से संपन्न कई पुत्र उत्पन्न किए। यह जब ये सब रथिधर की भार्या से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनका गोत्र वही होना चाहिए था जो रथिधर का था। फिर भी वे अंगिरस की कहलाए थे। ये रथिधर वंशियों के प्रवर कुल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहलाए, क्योंकि ये क्षत्रोपेत ब्राह्मण थे। क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों गोत्रों से इनका संबंध था। परीक्षित, एक बार मनु जी के छींकने पर उनकी नासिका से इच्छाकु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इच्छाकु के 100 पुत्र थे। उनमें से सबसे बड़े तीन थे, विकुक्षी, निरिम और दंडक। परीक्षित, उनमें से छोटे 25 पुत्र आर्यवर्त के पूर्व भाग में और 25 पश्चिम भाग में तथा उपयुक्त 3 मध्यम भाग के अधिपति हुए। शेष 47 दक्षिणादि अन्य प्रांतों के अधिपति हुए। एक बार राजा इच्छाकु ने अष्टका श्राद्ध के समय अपने बड़े पुत्र को आज्ञा दी, विकुच शीघ्र ही जाकर श्राद्ध के योग्य पवित्र पशुओं का मांस लाओ। वीर विकुच ने बहुत अच्छा कहकर यवन की यात्रा की। वहाँ उसने श्राद्ध के योग्य बहुत से पशुओं का शिकार किया। वह थक तो गया ही था, भूख भी लग आई थी, इसलिए ये बात भूल गया कि श्राद्ध के लिए मारे हुए पशुओं को स्वयं न खाना चाहिए। उसने एक खरगोश खा लिया। विकुच ने बचा हुआ मांस लाकर अपने पिता को दिया। इच्छाकु ने अब अपने को उसे प्रोक्षण कराने के लिए कहा, तो गुरुजी ने बताया कि यह मांस तो दूषित है एवं श्राद्ध से योग्य है। परीक्षित, गुरुजी के कहने पर राजा इच्छाकु को अपने पुत्र की पुत्री कतूर का पता चल गया। उन्होंने शास्त्र विधि उल्लंघन करने वाले पुत्र को क्रोधवश अपने देश से निकाल दिया। तदनंतर राजा इच्छाकु ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ के ज्ञान विषय की चर्चा की। फिर योग के द्वारा शरीर का परित्याग करके उन्होंने परम पद प्राप्त किया। पिता देहांत हो जाने पर विकुच अपनी राजधानी में लौट आया और इस पृथ्वी का शासन करने लगा। उसने बड़े बड़े यज्ञों से भगवान की आराधना की और संसार में ससाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विकुच के पुत्र का नाम था पुरंजय। उसी को कोई इंद्रभाव और कोई कोतिस्ता कहते हैं। जिन कर्मों के कारण उसके ये नाम बड़े थे, उन्हें सुनो। सतयुग के अंत में देवताओं का दानवों के साथ वो संग्राम हुआ। उसमें सब के सब देवता दैत्यों से हार गए। तब उन्होंने वीर पुरंजय को सहायता के लिए अपना मित्र बना लिया। पुरंजय ने कहा कि यदि देवराज इंद्र मेरे वाहन बने तो मैं युद्ध कर सकता हूँ। पहले तो इंद्र ने स्वीकार कर दिया, परंतु देवताओं की आराध्य देव सरस्वती विश्वात्मा भगवान की बात मानकर पीछे वे एक बड़े भारी बैल बन गए। सर्वांतर्यामी भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से पुरंजय को भर दिया। उन्होंने कवच पहनकर दिव्य धनुष और तीखे बाण ग्रहण किए। इसके बाद बैल पर चढ़कर वे उसे ककूदू डील के पास बैठ गए। जब इस प्रकार के वे युद्ध के
ये तत्पर हुए तब देवता उनकी स्तुति करने के लगे। देवताओं को साथ लेकर उन्होंने पश्चिम ओर से दैत्यों का नगर घेर लिया। वीर पुरंजय का दैत्यों के साथ अत्यंत रोमांचकारी संग्राम हुआ। युद्ध में जो दैत्य उनके सामने आए, पुरंजय ने बाणों के द्वारा उन्हें यमराज के हवाले कर दिया। उनके बाणों की वर्षा क्या थी, उनके बाणों की वर्षा क्या थी। प्रलय काल की आंधी धधकती हुई आग थी। जो भी उसे उनके सामने आता छिन्न भिन्न हो जाता। दैत्यों हो जाता। दैत्यों का साहस जाता रहा। वे रणभूमि छोड़कर अपने अपने घरों में घुस गए। पुरंजय ने उनका नगर, धन और ऐश्वर्य सब कुछ जीत कर इंद्र को दे दिया। इसी से उन राजऋषि को पूर्व जीतने के कारण पुरंजय, इंद्र को वाहन बनाने के कारण इंद्रवाहा और बैल के कुकुद पर बैठने के कारण कुकुतस्थ कहा जाता है। पुरंजय का पुत्र था अनेना, उसका पुत्र पृथु हुआ। पृथु के विश्वानंद, उसके चंद्र और चंद्र के योनाश के पुत्र हुए सावस्त। इन्होंने साविस्तिपुरी बसाई। सावस्त के बृहदस्व और उसके कुवलयास्व हुए। ये बड़े बली थे। उन्होंने उतंग ऋषि को प्रसन्न करने के लिए अपने 21,000 पुत्रों को साथ लेकर धुंधु नामक दैत्य का वध किया। इसी से उनका नाम हुआ धुंधुमार। धुंधु दैत्य के मुख की आग से उनके सब पुत्र जल गए। केवल तीन ही बच रहे थे। परीक्षित बचे हुए पुत्रों के नाम हैं दृढ़ाश्व, कपिलाश्व और भाद्राश्व। दृढ़ाश्व से हर्षो और उससे निवकुंभ का जन्म हुआ। निवकुंभ के बहरणाश्व, उसके कृशवास के सैन्यजित और सैन्यजित के यवनाश नामक पुत्र हुआ। यवनाश संतानहीन था, इसलिए वह बहुत दुखी होकर अपनी 100 स्त्रियों के साथ वन में चला गया। वहाँ ऋषियों ने बड़ी कृपा करके योनास से पुत्र प्राप्त के लिए बड़ी एकाग्रता के साथ इंद्र देवता का यज्ञ कराया। एक दिन राजा योनास को रात्र के समय बड़ी प्यास लगी। ये यज्ञशाला में गया, किंतु वहाँ देखा कि ऋषि लोग तो सो रहे हैं। तब जल मिलने का और कोई उपाय न देख उसने वह मंत्रों से अभिमंत्रित जल ही पी लिया। परीक्षित जब प्रातःकाल ऋषि लोग सोकर उठे और उन्होंने देखा कि कलश में तो जल ही नहीं है, तब उन लोगों ने पूछा कि ये किसका काम है। पुत्र उत्पन्न होने वाला जल किसने पी लिया। अंत में जब उन्हें ये मालूम हुआ कि भगवान की प्रेरणा से राजा योनाश्व ने ही उस जल को पी लिया है, तथा उन लोगों ने भगवान के चरणों में नमस्कार किया और कहा, धन्य है, भगवान का बल ही वास्तव में बल है। इसके बाद प्रसव का समय आने पर योनास की दाहिनी कोख फाड़कर उसके एक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे रोते देख ऋषियों ने कहा, यह बालक दूध के लिए बहुत रो रहा है, अतः किसका दूध पिएगा। तब इंद्र ने कहा, मेरा पिएगा। माँ दाता, बेटा तू रो मत, मेरा पिएगा, बेटा तू रो मत। ये कहकर इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली उसके मुंह में डाल दी। ब्राह्मण और देवताओं के प्रसाद से उस बालक के पिता युवराज की मृत्यु नहीं हुई, वह भी तपस्या करके मुक्त हो गया। परीक्षित इंद्र ने उस बालक का नाम रखा त्रदस्यु, क्योंकि रावण आदि दस्यु लुटेरे उससे उद्विग्न एवं भयभीत रहते थे। युवनाश के पुत्र मानदाता यानी त्रदस्यु चक्रवर्ती राजा हुए। भगवान के तेज से तेजस्वी होकर उन्होंने अकेले ही 7 द्वीपों वाली पृथ्वी को शासन किया। ये वे यद्यपि आत्मज्ञानी थे, उन्हें कर्म कांड की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उन्होंने बड़ी बड़ी
दक्षिणा वाले यज्ञों से उन यज्ञ स्वरूप प्रभु की आराधना की, जो स्वयं प्रकाश सर्वदेव स्वरूप सर्वात्मा एवं से इंद्रियातीत हैं। भगवान के अतिरिक्त और यह क्या यज्ञ सामग्री मंत्र विधान यज्ञ यजमान ऋत्वाज धर्म देश और काल से ये सब के सब भगवान के ही स्वरूप हैं। परीक्षित, जहाँ से सूर्योदय होता है और जहाँ वे अस्त होते हैं, वहाँ वहाँ सारा का सारा भूभाग वह सारा सर भूभाग युवनाश के पुत्र मानदाता के अधिकार में था। राजा मानदाता की पत्नी शशिबिंदु की पुत्री बिंदुमती थी। उसके गर्भ से उनके 3 पुत्र हुए। पुरुकुत्स, अम्बरीश ये दूसरे अम्बरीश हैं, और योगी मुचकुंद। इनकी 50 बहनें थीं। उन 50 ने अकेले सौवर ऋषि को पति के रूप में वर्ण किया। परम तपस्वी सौवर जी एक बार यमुना जल में डुबकी लगाकर तपस्या कर रहे थे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक मत्स्यराज अपनी पत्नी के साथ बहुत सुखी हो रहा है। उसके इस सुख को देखकर ब्राह्मण सौरभ मन में भी विवाह करने की इच्छा जग उठी, और उन्होंने राजा मानदाता के पास जाकर उनकी 50 कन्याओं से एक कन्या मांगी। राजा ने कहा, ब्राह्मण कन्या स्वयंवर में आपको चुन ले तो आप उसे ले लीजिए। सोबर ऋषि राजा मानदाता का अभिप्राय समझ गए। उन्होंने सोचा कि राजा ने इसलिए मुझे ऐसा सूखा जवाब दिया है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई हैं, बाल पक गए हैं और सिर कांपने लगा है। अब कोई स्त्री मुझसे प्रेम नहीं कर सकती। अच्छी बात है, मैं अपने को ऐसा सुंदर बनाऊंगा कि राजकन्याएं तो क्या, देवांगनाएं भी मेरे लिए अलालायत हो जाएंगी। ऐसा सोचकर समर्थ सौरव जी ने वैसा ही किया। फिर क्या था, अंतःपुर के रक्षक ने सौवर मुनि को कन्याओं के सजे सजाए महल में पहुंचा दिया। फिर तो उन 50 राजकन्याओं ने एक सौरभ को ही अपना पति चुन लिया। उन कन्याओं का मन सौरभ जी में इस प्रकार आसक्त हुआ हो गया कि वे उनके लिए आपस के प्रेम भाव को तिलांजलि देकर परस्पर कलह करने लगी, और एक दूसरी से कहने लगी कि ये तुम्हारे योग्य नहीं है, मेरे योग्य। ऋग्वेदी सौरभ ने उन सभी का पाण ग्रहण कर लिया। वे अपनी अपार तपस्या के प्रभाव से बहुमूल्य सामग्रियों से सुसज्जित उनके अनेकों वनों और निर्मल जल से परिपूर्ण सरोवरों से युक्त एक सौगंधिक पुष्पों के बगीचे से घिरे महलों में बहुमूल्य शैया, आसन, वस्त्र आभूषण, स्नान, अनुलेपन, सुस्वाद भोजन और पुष्पमाला के द्वारा अपनी पत्नियों के साथ व्यवहार करने लगे। सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए स्त्री पुरुष सर्वदा उनकी सेवा में लगे रहते। कहीं पक्षी चहकते रहते तो कहीं भौरे गुंजार करते रहते, और कहीं कहीं बंदीजन उनकी वृद्धावल बखान करते रहते। सप्तद्वीपवती पृथ्वी के स्वामी मानदाता सौरभ जी के इस गृहस्थ का सुख देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उनका ये गर्व कि मैं सार्वभौम संपत्ति का स्वामी हूँ जाता रहा। इस प्रकार सौरभ जी गृहस्थ के सुख में रम गए और अपनी निरोग इंद्रियों से अनेकों विषयों का सेवन करते रहे। फिर भी जैसे घी की बूंदों से आग तृप्त नहीं होती, वैसे ही उन्हें संतोष नहीं हुआ। ऋग्वेदाचार्य सौरभ जी एक दिन स्वस्थ चित्त से बैठे हुए थे। उस समय उन्होंने देखा कि मत्स्यराज के साथ क्षण भर के संग में मैं किस प्रकार अपनी तपस्या तथा अपना आपा तक खो बैठा।
ये सोचने लगे, अरे मैं तो बड़ा तपस्वी था, मैंने भली भांत अपने व्रत का अनुष्ठान भी किया था। मेरा ये अधः पतन तो देखो। मैंने दीर्घ काल से अपने ब्रह्म तेज को अक्षुण रखा था, परंतु जल के भीतर विहार करती हुई एक मछली के संसर्ग से मेरा वह ब्रह्मभोज नष्ट हो गया। अतः जिसे मोक्ष की इच्छा है, उस पुरुष को चाहिए कि वह भोगी प्राणियों का संग सर्वथा छोड़ दे और एक क्षण के लिए भी अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख न होने दे, अकेला ही रहे और एकांत में अपने चित्त को सर्वशक्तिमान भगवान में ही लगा दे। यदि संग करने की आवश्यकता ही हो तो भगवान के अन्य प्रेमी निष्ठावान महात्माओं का ही संग करे। मैं पहले एकांत में अकेला ही तपस्या में संलग्न था, फिर जल में मछली का संग होने से विवाह करके 50 हो गया और फिर संतान के रूप में 50,000 विषयों में सत्य बुद्ध होने के कारण माया के गुणों ने मेरी बुद्धि हर ली। अब तो लोक और परलोक के संबंधों में मेरा मन इतनी लालसाओं से भर गया है कि मैं किसी तरह उनका पार ही नहीं पा सकता। इस प्रकार विचार करते हुए वे कुछ दिनों तक तो घर में रहे ही रहे। फिर विरक्त होकर उन्होंने संन्यास ले लिया और वे वन में चले गए। अपने पति को ही सर्वस्व मानने वाली उनकी पत्नियों ने भी उनके साथ ही वन की यात्रा की। वहां जाकर परम संयमी सौरभ जी ने बड़ी घोर तपस्या की और शरीर को सुखा दिया तथा आहावनीय आद अग्नियों के साथ ही अपने आप को परमात्मा में लीन कर दिया। परीक्षित, उनकी पत्नियों ने जब अपने पति सौरभ मुनि की आध्यात्मिक गति देखी, तब जैसे ज्वालाएं शांत अग्नि में लीन हो जाती हैं, वैसे ही वे उनके प्रभाव से सती होकर उन्हीं में लीन हो गईं, उन्हीं की गति को प्राप्त हो गईं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां नवम स्कंदे सौरवाख्याने षष्ठोऽध्याय। जय जय श्री राधे।